हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस के और यूपी होमगार्ड के लिए मैं आपको यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आज की इस छोटी सी वीडियो में केवल नामकरण के बारे में देखेंगे। इससे आगे हम यूपी का फिर सामान्य परिचय कराएंगे। तो देखते हैं चीज़ें क्या रहेंगी भाई। ठीक है, देखिए। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत, कौन सा प्रांत, हमारा यूपी वाला, अवध के अतिरिक्त अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। मतलब ये कि यूपी पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा थी। ठीक है, का हिस्सा था और इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो शुरुआत में हमारी यूपी को किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1833 के अधिनियम आया था, आपको पता होगा। 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा प्रेसिडेंसी कब बनी? तो 1834 में बनी। किससे अलग हुई? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमारा। सबसे पहले हम इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। उम्मीद है ये आपके समझ आया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 1836 में ही इसका फिर नाम बदला गया। इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। कौन सा? उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। तथा मुख्यालय आगरा को बनाया गया। मुख्यालय मतलब राजधानी भी फिर आगरा ही बना दी। ठीक है ना, तो मुख्यालय क्या बन गया? आगरा बन गया इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1836 में इसका नाम क्या बन गया था, आप ये बताइए? उत्तर पश्चिमी प्रांत। इससे पहले हम इसे किस किस नाम से जानते थे? जब ये बंगाल से जुड़ा हुआ था तो पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, 1836 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अवध को मतलब लखनऊ को इसमें मिला लिया था अपने राज्य में 1856 में। तो फिर क्या होता है आगे? 1858 में इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर कहाँ कर दिया गया? इलाहाबाद कर दिया गया। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मैप, कि भाई यूपी का पूरा मैप है, आगरा कहाँ है और इलाहाबाद कहाँ है। ठीक है, अब अगर आप चीज़ें धीरे धीरे देखते रहोगे तो चीज़ें आपकी बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए आगे। देखिए ये है मैप हमारा यूपी का। तो आप कहोगे सर ये आगरा कहाँ है? आगरा ये रहा, पूरा ये आगरा है भाई। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा आगरा है। देखो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखो आगरा की वो सीमा किससे लग रही है? राजस्थान से और मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं। और आपका इलाहाबाद कहाँ है? कि सर इलाहाबाद ही रहा, इलाहाबाद ये पूरा इलाहाबाद ही रहा। तो इलाहाबाद की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। अब देखिए सबसे उत्तर में देखें तो हमारा सहारनपुर है। कौन सा है? यूपी का सहारनपुर जिला है। उससे नीचे आएंगे तो फिर शामली है। ठीक है, उससे और नीचे आएंगे मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है। ये उत्तराखंड वाला एरिया है। अभी आएगा उत्तराखंड की बारी आएगी। 9 नवंबर 2000 को ये 13 जिले काटे थे तो ये ऊपर उत्तराखंड बन गया था। ये पूरा नेपाल है। तो नेपाल से सटे हुए राज्य भी देख लो आप। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना थोड़ा थोड़ा रोजाना में अब देखोगे ना, थोड़ा तो आप चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। आप ये अब अच्छा आपने ये चीज़ समझ ली कि सबसे ऊपर हमारा सहारनपुर है और फिर उत्तराखंड से लगे हुए मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। ये उत्तराखंड से लग रहे हैं। नेपाल से लगे हुए देख लिया आपने देखिए ना, ये बिहार है इधर वाला। तो बिहार देखो, गाजीपुर, बलिया, ये सभी बिहार से लगे हुए हैं। नीचे इलाहाबाद किससे लगा हुआ है? एमपी से लगा हुआ है, ऐसे करके। अच्छा, चारों तरफ से देखिए, 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ हमारा जो यूपी का जो जिला है वो ललितपुर है। देखिए ऐसे करके तीनों तरफ कौन है? एमपी राज्य है, वो एमपी राज्य है। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने क्या देख लिया? आगरा देख लिया और इलाहाबाद देख लिया। तो आप ये बताइए, इलाहाबाद राजधानी फिर कब से बनी है? 1858 से। और आगरा राजधानी मुख्यालय कब बना था? 1836 में।
अच्छा 1836 में यूपी को क्या कहा जाने लगा, उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से उन्हीं चीज़ों पे अपनी पे चलते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है मैप समझना है बस आपको। सॉरी बेटा। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 तक रहा। मतलब ये कि अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत मतलब यूपी का विभाजन जो है वो 1877 तक अलग रहा है। प्रशासनिक और न्यायिक विभाजन 1877 तक अलग रहा है, अलग अलग काम किए हैं। लेकिन फिर आगे प्रशासनिक और न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा। अवध का कहाँ रहा था, लखनऊ, तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद रहा। सही है, 1858 में राजधानी बनी तो इलाहाबाद ही रहेगा। इनका मुख्यालय तो भाई अवध का तो भाई लखनऊ ही रहेगा। ठीक है, 1877 ईस्वी में दोनों प्रांतों का एकीकरण करके इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। तो आप ये बताइए मुझे, पहले क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था, फिर 1877 थी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत था ही, आगरा और अवध लगा दिया उसमें। और राजधानी आगरा 1836 से थी और प्रयागराज 1858 से रही है। और दोनों का एकीकरण कब हुआ, 1877 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1902 में इसका नाम बदल के आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया है। कोई बात नहीं, 1877 के बाद जब नाम चेंज किया है इसका तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया है। पहले क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध था। उससे भी पहले था उत्तर पश्चिम प्रांत 1836। तो 1836 से नाम चला है ये उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 से क्या हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध। अब 1902 से क्या हो गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। कहाँ कर दी गई, 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित। यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर है। तो 1902 में इसका नाम बदल के आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, 2 नवंबर 1921 है बेटा, यहाँ पे जो है 21 आएगा। 2 नवंबर 1921 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, कहाँ से, इलाहाबाद से लखनऊ। तो अब आप मुझे बताइए आगरा कब से रही थी, 1836 से रही थी। ठीक है, फिर इलाहाबाद कब से रही है, इलाहाबाद रही है 1858 से रही है। अब ये बताइए आंशिक रूप से 2 नवंबर 1921 को इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही रहा था। कहाँ पर रहा था भाई, एक साथ तो राजधानी बदली नहीं जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे कुछ सचिवालय भी बदले जाएंगे, सभी चीज़ें एक साथ तो पहुँच नहीं पाई होंगी लखनऊ में। तो इलाहाबाद में ही बना रहा, साथ ही लखनऊ में एक उच्च न्यायालय की न्यायिक खंडपीठ की स्थापना कर दी गई। किसकी, न्यायिक खंडपीठ की। ठीक है, 1935 ईस्वी में प्रांतीय सचिवालय की इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूर्ण हुआ और लखनऊ को प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि जो 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बदली गई, थोड़ा बहुत काम वहाँ लखनऊ हुआ, थोड़ा बहुत काम आपका इलाहाबाद रहा, लेकिन पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की कब बनी, तो 1935 में। और देखिए वो आगे 1935 में इसका नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर वो हटा दिया, आगरा और अवध हटा दिया। तो आप ये बताइए मुझे, 1937 में नाम ये संयुक्त प्रांत कर दिया है। तो सबसे पहले नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1836 से रहा है। ठीक है, कब तक रहा है कि सर, 1877 तक। 1877 में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया। ठीक है, ये कब तक रहा है सर, 1902 तक रहा है। 1902 में फिर क्या हो गया, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, अब 1937 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, इसका नाम कर दिया भैया संयुक्त प्रांत कर दिया गया है। तो क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई। सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसके बाद फिर आगरा और अवध जोड़ दिए उसमें, उसके बाद उत्तर पश्चिम हटा के संयुक्त प्रांत आगरा अवध था। उसके बाद फिर क्या किया है,
अब आगरा और अवध हटा दिए, केवल संयुक्त प्रांत है 1937 तक। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? आप कहोगे सर क्लियर है। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ें तो चीज़ें देखते हैं हम इसे। 24 जनवरी 1950 को इसका संयुक्त प्रांत की स्थान पर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। तो यूपी नाम कब पड़ा है? 24 जनवरी को पड़ा है। तो आप ये बताइए, 24 जनवरी को पड़ा है तो भाई यूपी दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाना चाहिए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत कि गणतंत्र बनने के साथ ही भारत का गणतंत्र का एक राज्य बना। और 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे क्या हुआ? अब इससे 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित कर भारत गणराज्य के तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना था। उस समय उसका नाम पूर्वांचल था। क्या था? पूर्वांचल। भाई कितने जिले बने थे? 13 जिले बनी थी। अब इसकी थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लेते हैं राज्य के नाम की, ठीक है, देखते हैं। तो भाई जो सबसे पहले 1836 से था, क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1834 में तो अलग ही हुआ है, ठीक है। तो 36 में उत्तर पश्चिम प्रांत नया नाम मिला। आगे बढ़ते हैं, 1836 से 1877 तक रहा है। फिर 1877 थे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से रहा है। उसके बाद भाई फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से रहा है। फिर 1937 से संयुक्त प्रांत रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश बन गया 24 जनवरी 1950 से। और राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये तो आपको पता ही होगा भाई, पॉलिटी में आया हुआ है, ठीक है। अब कुछ ये देख लेते हैं, राज्य की राजधानी कब कब बदली है। तो आगरा 1836 से थी, ये मैंने आपको बताया था, सर बताया था आपको, ठीक है। प्रयागराज 1858 से रही है। फिर 1921 में आंशिक रूप से बदली है। और भैया 1935 में तो फिर लखनऊ ही रही है, और सबसे अब तक लखनऊ ही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमने अभी मैप देखा था, मैप में मैंने अभी 2-3 चीज़ें बताई थी आपको। शुरुआत में राजधानी क्या थी? 1836 से 1858 तक क्या थी राजधानी हमारी? आप कहोगे सर राजधानी थी आगरा, ठीक है। और फिर क्या हुई? 1858 से इलाहाबाद हो गई। क्या हो गई? इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज हो गई अब, ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था ललित ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से इससे घिरा हुआ है? किससे? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की बिल्कुल सीमा में ही है, तो ललितपुर है, देखिए। और सोनभद्र बिल्कुल नीचे है, लेकिन ये कई राज्यों से लगा हुआ है। देखो बिहार से लगा हुआ है, झारखंड से लगा हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ है नीचे बिल्कुल, जस्ट यहाँ पे इसके नीचे। और ये एमपी तो है ही भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे ऊपर वाला जिला हमारा कौन है? सहारनपुर है। और ठीक है, उत्तराखंड से भी लगा हुआ है सहारनपुर, ठीक है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये पूरी बेल्ट किसकी है? उत्तराखंड की है। यही दो उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। और देखिए, और जो है ये लगे हुए हैं किससे? नेपाल से। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको भाई। और इधर ही लगे हुए हैं ये बिहार से गाजीपुर है। ये अगर आप मैपों को चीज़ें देखते रहोगे धीरे धीरे धीरे, हरियाणा से देखो गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ लगा हुआ है, मथुरा लगा हुआ है। तो ये चीज़ें देखते रहना है। तो आप मैप रोज़ाना अगर चीज़ों को देखोगे तो आप चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी। मैप से बहुत चीज़ों को कर पाओगे आप, कि हमारा ये राज्य कहाँ है, ये कहाँ है, ये ज़िला कहाँ है, ये ज़िला कहाँ है, ये ज़िला कहाँ है, ठीक है। देखो यूपी एमपी से कौन से लगे हुए हैं? फिरोजाबाद से शुरू होता है, फिरोजाबाद, इटावा, ऐसे करके, ऐसे ये ऐसे करके यहाँ तक पूरा ये एमपी है भाई, ठीक है। यहाँ तक ये एमपी है, सब ये लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये समझ आए होंगे आपके। और ये मैप तो बहुत देखना ही है भाई, बिना मैप के कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइव करना चाहें तो आप कर सकते हो। देखिए, राजधानी 1836 से रही थी 1858 तक आगरा। फिर 1858 से 1921 तक आंशिक रूप से प्रयागराज रही है। फिर
1935 से तो पूरी लखनऊ ही रही है, ठीक है। और राज्य के नाम देख लो, सबसे पहले 1800, सबसे पहले तो भाई बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1834 में, ये 1836 में इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद जब अवध मिला लिया तो उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत पड़ गया 1877 में। फिर 1902 में इसका संयुक्त प्रांत कर दिया आगरा एवं अवध। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत ही कर दिया। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश पड़ा। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम का हुआ 1 नवंबर 1956 को। मुझे क्लियर है, आपके समझ आया होगा ये। मैप भी क्लियर है। अब आप बताओगे मैप में मध्य प्रदेश के भीतर सीमा में भी घुसा हुआ है कौन सा जिला है यूपी का, आप ये बताइए। तीनों तरफ से घिरा हुआ, तो आप कहोगे सर ललितपुर है। अभी आपने बताया सोनभद्र से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है, ठीक है, ये भी बतानी है आपको। सबसे उत्तरी राज्य हमारा कौन सा है, अच्छा। और दिल्ली से कौन कौन सी सीमा लगी हुई हैं हमारे जिले की, यूपी की। हरियाणा से कौन सी लगी हुई हैं, और बिहार का ध्यान करो, बिहार से कौन कौन सी लगे हुए हैं, उत्तराखंड से कौन कौन सी लगे हुए हैं, नेपाल से कौन कौन सी लगी हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी कब अलग हुई, तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, 1834 में अलग हुई है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम कब पड़ा भैया, उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम कब पड़ा, 1836 में पड़ गया। और आगरा से अलग हुई थी ये 34 में, ठीक है, 36 में पड़ा है नाम। फिर इसका नाम कब बदला था आगे आप ध्यान करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अवध को ब्रिटिश प्रांत में कब मिलाया गया, बहुत बढ़िया सवाल। अभी आपको मैंने बताया भी था कब मिलाया गया भाई, तब बताइए आप। 1856 में अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया था भैया। इलाहाबाद यूपी की राजधानी कब बना, 1800, जब ये अवध मिला लिया गया तो फिर भाई आगरा से भाई लखनऊ का भी तो देखना था चीज़ें, तो फिर इसलिए थोड़ा और मैप में आपको ध्यान करना है कि कहाँ लेके आए थे, फिर इलाहाबाद लेके आए थे। तो कहाँ हुई राजधानी फिर, 1858 से इलाहाबाद यूपी की राजधानी बना था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है यार, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा, संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा बताइए भाई, 1937 में पड़ा था, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा 1902 में नाम क्या पड़ा था, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा था, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा था। मुझे उम्मीद है क्लियर हुए होंगे। और ये मैंने आज नामकरण पर ही क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है। और भाई मैं जैसे काफ़ी टीचर्स हैं वो काफ़ी यूपीजी के पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत पढ़ा रहे हैं भाई। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको, मैं वो कराऊंगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे फंसते हैं भाई, ठीक है। तो कम खाओ लेकिन पूरा बचाओ, मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। कम चीज़ पढ़ो लेकिन पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका न तो पीडीएफ जाएगी आपके साथ, ना मोबाइल जाएगा। तो आप भाई याद कम करो लेकिन पूरा करो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जैसे मान लो यूपी जीके की 1000 क्वेश्चन लगा लिए, 1500 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन याद नहीं, उसमें से 150 भी क्वेश्चन तो बेकार है। अब वो 500 क्वेश्चन लगाइए, 500 क्वेश्चन लेकिन याद होने चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे कारगर होंगे, ठीक है। तो यूपीजी के जब मैं पूरी डालूंगा और किसी भी पेपर में आप बैठोगे तो आपको मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आज के लिए केवल मैंने नामकरण पर ही क्वेश्चन बताए हैं, इससे आगे सामान्य परिचय में बताऊंगा कि कौन क्या रहा है यूपी में, और भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे हम, और चिन्ह भी देखेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय खेल, वृक्ष, पक्षी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।